बात को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पी ब्लॉक में कर लिया था, एक लेक्चर हमारा हो चुका है नाइट्रोजन फैमिली का। ठीक है। और उसके बाद जो है, अब वहां पर हमने हाइड्राइड्स वगैरह उनकी प्रॉपर्टीज कर ली हैं। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, दैट इज ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स जो है, इनके कई फार्मूले होंगे, जैसे X2O3, X2O4, X2O5। मतलब जैसे N2O3, N2O4, N2O5 जो है, इस तरीके के अपने पास ऑक्साइड्स होंगे। मतलब अगर हम लिस्ट देखें, सो हमारे पास नाइट्रोजन वाले हो गए N2O3, N2O4, N2O5, ये हो गए नाइट्रोजन वाले। ऐसे ही फॉस्फोरस वाले, ठीक है। सिमिलरली आर्सेनिक वाले भी ऐसे ही होंगे। चलिए मैं लिख ही लेता हूं। एंड बिल्कुल। सो अब यहां पर ऑक्साइड्स के बारे में हमने एक बात बेटा जी पहले से, एक्सो टू, एक्सो टू एक्चुअल में आर एन बख्शी वो इसी कैटेगरी में आ गया, X2O4 वाली में, इस कैटेगरी में। क्योंकि उसका अगर आप डबल करोगे, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर जो है उसमें +4 ही रहेगा, तो इसमें भी +4 ही है। ठीक है ना। सो NO2 एंड N2O4 आर सेम थिंग्स, है ना, मोनोमर और डाइमर का चक्कर है बस। ओके। अब सबसे पहली बात है इनकी एसिडिक नेचर। इनकी देखो, हमने पढ़ा था, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि मेटल्स के ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो है एसिडिक होते हैं। तो यहां पर जो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उतना ज्यादा जो है वो एसिडिक होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +5, यहां पर है +4, यहां पर है +3। सो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप एसिडिक नेचर को समझें, एसिडिक नेचर क्या होता है? टेंडेंसी टू विड्रॉ द लोन पेयर्स। सो क्योंकि नाइट्रोजन में यहां पे सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है इस केस में, सो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है N2O5 वाले नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा होगी, इसलिए N2O5 जो है मोस्ट एसिडिक होगा। और साथ में अगर एक ही पर्टिकुलर ऑक्साइड की बात की जाए, सो डाउन द ग्रुप जो है, जो एसिडिक नेचर है वो जो है कम होगी। ठीक है। इसको आप बड़ा रेगुलर ट्रेंड मान सकते हैं। सभी जो एलिमेंट्स हैं बेटा जी यहां पर, वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको बड़ा रेगुलर सा ट्रेंड आप मान सकते हैं। दैट इज कि भाई डाउन द ग्रुप जो है, जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो डिक्रीज करता है। जैसे बिस्मथ को हमने कहा था कि मेटल है, तो ऑब्वियसली उसका ऑक्साइड जो है बेसिक होना चाहिए। ठीक है। तो उसी से ट्रेंड क्लियर हो रहा है कि जितना नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा, उतना हमारा एसिडिक करेक्टर जो है ज्यादा होगा। इज इट ओके? ओके। अब नेक्स्ट थिंग, इसको मैं मिटा दूं।
जो फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं वो जो है डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे P2O3 का जो डायमेरिक फॉर्म है वो आ गई P4O6, वो P4O6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और इनकी जो P4O6 फॉर्म है वो किस तरीके की है बेटा जी? वो फॉर्म जो है कुछ इस तरीके की रहेगी। इस तरीके से P4O6 जो है वो फॉर्म रहती है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है यहां पर P4O6 में जो है एक फॉस्फोरस एटम जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है। ईच फॉस्फोरस इज बॉन्डेड टू 3 ऑक्सीजन एटम्स। ये मैं थोड़ा पॉइंट इसलिए ऐड कर देता हूं कि कम्पिटिटिव एग्जाम में जब उसको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना होता है वो इसी फॉर्म में पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर नहीं पूछता सीधा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सो इसलिए। अच्छा, और दूसरी P4O10 की अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए, ये अपनी P4O10 की स्ट्रक्चर है बेटा जी। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन में आने वाली स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में जो है आप देखिए, यहां पर 16 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे एंड जो है उसके बाद 4 पाई बॉन्ड्स। और ये 4 पाई बॉन्ड में भी आप देख लीजिएगा, इट इज पी पाई डी पाई ओवरलैप। इट इज पी पाई डी पाई ओवरलैप। पी पाई डी पाई ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि इसका पी इन्वॉल्व है और इसका डी इन्वॉल्व। इसका पी है, इसका डी। इज इट ओके? क्योंकि फास्फोरस के पी तो पूरे हो गए sp3 हाइब्रिडाइज बनाते टाइम, सो इसका जो है डी इन्वॉल्व है। इज इट ओके? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, सृष्टि को समझ में आ रही है। ओके, सो जो ये P4O6 है, P4O6 जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करके बनता है। मतलब अपना P4 को O2 जब लिमिटेड सप्लाई है, देन वी गेट P4O6। ठीक है? अच्छा, वैसे ही एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब हीट करोगे फास्फोरस को, सो वी गेट दिस थिंग। इज इट ओके? सो ये थी बात फास्फोरस के ऑक्साइड्स की, दो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स। आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर केवीपीआई में आया था ये वाला, बिल्कुल। सो नाउ द थिंग, अब यहां पर हम बात करेंगे
नाइट्रोजन एंड इट्स ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन एंड इट्स ऑक्साइड्स, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाइट्रोजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन। देखिए नाइट्रोजन की जो प्रिपरेशन है, सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करोगे, सो यू गेट N2 plus Cr2O3 and plus 4H2। और ये सवाल आईआईटी में पूछ लिया गया है, ठीक है। ऐसे ही अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करोगे, देन यू विल बी गेटिंग सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट बनेगा कैसे? सो अमोनियम क्लोराइड को सबसे पहले इट इज अमोनियम नाइट्राइट जो बनेगा NH4NO2 एंड प्लस KCl, ठीक है। फिर ये जो अमोनियम नाइट्राइट है, इसको जब आप हीट करोगे, सो यहां पर यू विल बी गेटिंग NO2 N2 प्लस 2H2। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पर जिन भी एग्जाम्पल्स में आपको नाइट्रोजन कैटायन में भी मिलेगी, एनायन में भी मिलेगी, वहां पे एक रूल है बड़ा फेमस जो है, विच इज कॉल्ड एवरेज रूल। एवरेज रूल क्या कहता है कि आप कैटायन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो जो यहां पर -3 है, और एनायन में देखो जो कि +3, ठीक है, यहां पर। सो जो प्रोडक्ट होगा उसमें दोनों का एवरेज ही होगा, तो +3 एंड -3 का एवरेज क्या होगा? 0। सो प्रोडक्ट में जो है 0 होगा। ये हर कहीं पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जब हम आगे नाइट्रोजन के कंपाउंड देखेंगे वहां पे एवरेज रूल को देखेंगे। कैटायन में भी नाइट्रोजन होना चाहिए, एनायन में भी नाइट्रोजन होना चाहिए। सो ऐसे केस में, अच्छा दूसरा, प्योर नाइट्रोजन बेरियम नाइट्राइड को हीट करके मिलती है, जहां पे हीट करने पर बेरियम +3N2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। इट इज सॉरी बेरियम अजाइड, नाइट्राइड नहीं, अजाइड। अजाइड नाइट्राइड होता है जिसमें नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इट इज अजाइड। जैसे हाइड्रोजोइक एसिड की बात की थी ना, फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीजन 3 है, बिल्कुल ये Cr2O3 है, इट इज Cr2O3। ओके, सो इट इज बेरियम अजाइड, हीट करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो पहली बात तो ये है कि ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, केमिकली लगभग इनर्ट ही है, ठीक है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N है। सो ऐसे में जो है केमिकली ये जो है इनर्ट ही रहती है, ठीक है। और सुनते जाइए, जब इसको हीट करते हैं, बड़ी फेमस रिएक्शन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब ये जो है आपकी एम्स में पूछी गई है,
ये आईआईटी में पूछी गई है रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, और कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट कैल्शियम साइनामाइड CaCN2। इट इज कॉल्ड कैल्शियम साइनामाइड, सुनते जाइएगा। इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। इसके कॉम्बिनेशन को हम जो है नाइट्रोलियम कहते हैं। इसका कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड नाइट्रोलियम। इट इज यूज्ड इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है, इसको यूज किया जाता है खेतों में। इज इट ओके? आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। ध्यान देते रहिए मेरी बात का। ना, द नेक्स्ट थिंग दैट इज, अगर जो है हम इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर से, so we get 2NO। just एक मिनट। ये 2NO जो है, जैसे जब वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा ये, सो ये एसिड की फॉर्मेशन करता है HNO2 की, जिसकी वजह से फिर एसिड रेन होती है, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि ये जो NO बना ना, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड हम बोलते हैं। सो वही एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब बिजली कड़कती है, सो N2 और O2 आपस में मिलकर 2NO बना देते हैं। ये ऑक्सीडाइज होके एयर के कांटेक्ट में आके, सुन लीजिएगा, एयर के कांटेक्ट में आके ये जो है हमें ये N2O3 दे देता है, और जो कि पानी के साथ मिलके जो है HNO3 दे देता है। सो जिससे कि एसिड रेन होती है। ठीक है। सो दिस फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, आई होप आप नोट करते जा रहे हैं साथ साथ में। अच्छा, अब सुने आप आगे बात। सो व्हाट इज देयर, जैसे हाई टेम्परेचर पे, जस्ट एक मिनट, ये बेचारा गीला हो गया। सो हाई टेम्परेचर पर ये मेटल्स के साथ मिलके जो है नाइट्राइड की फॉर्मेशन करता है, Mg3N2 कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्राइड। देन कैल्शियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो नाइट्राइड मतलब नाइट्राइड, इनको अगर पानी में जैसे डालते हैं, सुनिए, सो ये हमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जैसे 3 और 2 अमोनिया देता है नाइट्राइड, ठीक है। नोट कर लिया आपने? ठीक है।
इनऑर्गेनिक को करने का अपना एक पैटर्न होता है जो कि ऑर्गेनिक जैसा नहीं है, फिजिकल जैसा नहीं। ठीक है। सो लेकिन इट इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल पोर्शन। ठीक है। आसान है रिलेटिवली। ठीक है। आपको सिर्फ चीजें याद रखनी है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है जितना ऑर्गेनिक फिजिकल में होती है। सो ये पोर्शन ऐसे चलता है। ठीक है ना। तो इसको भी जो है अपनी स्टडी में इनकलकेट करना सीखना होगा। अब बात आती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड्स। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। N2O मतलब लाफिंग गैस। N2O मतलब लाफिंग गैस। ठीक है। आपने सुन रखा है लाफिंग गैस के बारे में। सो यहां पर इसकी जो प्रिपरेशन है, अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे, हाँ, नाइट्राइट को, सो यू विल गेट N2O प्लस H2। ठीक है। अब एक मिनट, इट इज अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे -3 है, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है, इनका एवरेज +1 आता है, तो नाइट्रोजन का एवरेज +1 आ गया। ये देख लीजिए आप, हमारा एवरेज रूल जो है यहाँ पर काम कर रहा है। सो अमोनियम नाइट्रेट जो है ऐसे। अच्छा। सो इसमें मैं थोड़ी सी बात और भी ऐड कर दूं। ठीक है। अब आपको, कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा, सुन लीजिए। कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा भी सर इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे, है ना, सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले जो आपकी नोटबुक्स में प्रिंटेड होगा उसी जैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। इसमें मतलब आपको नई रिएक्शन नहीं मिलेगी। जो आप नोट्स सुंदर बनाएं, नोट्स अच्छे बनाएं। कुछ मटेरियल मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उसको पढ़ें बस। इनऑर्गेनिक में नोट्स ही मायने रखते हैं। जिसके नोट्स साफ सुथरे होंगे, अच्छे होंगे, वो ही लंबे टाइम तक आपको रिवाइज करने हैं। बस जो है देखते जाना है उनको। हर हफ्ते जो है एक नजर डाल लेनी है कि हाँ यार, ये जो टफ लगता है उसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। ठीक है। ऐसे। अब अब देखें यहां पर इसके जो साइड प्रोडक्ट हैं इस रिएक्शन के, जो साइड प्रोडक्ट हैं वो हैं, एक तो है NO और दूसरा है अमोनिया। मतलब इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया और NO भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं। सो इसलिए FeSO4 को डाल दिया जाता है जो कि NO को कंज्यूम कर लेता है। FeSO4 डॉट NO बना देगा, और साथ में H2SO4 डालते हैं, और H2SO4 जो है अमोनियम को कंज्यूम कर लेगा जो कि अमोनियम सल्फेट बना देगा। इज इट ओके? FeSO4 NO के साथ ऐसे, एंड अमोनिया H2SO4 के साथ अमोनियम सल्फेट बना देगा। ठीक है। सो इस तरीके से मतलब मेन रिएक्शन अपनी यही है, ये साइड प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए किया हुआ है। ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज कलरलेस,
न्यूट्रल टू लिटमस। न्यूट्रल टू लिटमस मतलब ना ही ये एसिडिक है ना ही बेसिक है। लिटमस जैसे ब्लू कलर का है तो उसको ब्लू ही रहने देती है, उसको रेड के में चेंज नहीं करेगी, या रेड वाले को ब्लू नहीं करेगी। इज इट ओके? अच्छा, और पानी में इसकी रिएक्शन क्या होती है देखो। पानी में जब आप इसको डालोगे सो वी गेट H2N2O2। H2N2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है, और ये इसी फॉर्म में स्टेबल रहता है। ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, तो इट इज, यस इट इज पॉइजनस, इट इज पॉइजनस, ठीक है ना। अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, पॉइजनस इन द सेंस इट इज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक है, तो ज्यादा ले लेंगे तो बंदे का राम नाम हो जाए। इट इज स्टेबल इन ट्रांसफॉर्म। सो व्हेन inhaled in small quantities causes hysterical laughter। ठीक है, सो इसीलिए जो है अगर इसको जो है H2N2O2 का नाम जो है हाइपोनाइट्रस एसिड है। H2N2O2 का जो नाम है दैट इज हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, सो क्योंकि लाफिंग कॉज करती है तो इसलिए जो है इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से रेजोनेंस फॉर्म में है। ये एग्जिस्ट करती है। सो जो बॉन्ड लेंथ ऑफ NO बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ ऑफ NN बॉन्ड से लंबी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे में इसकी लेंथ लंबी होगी और इसकी लेंथ छोटी होगी। इज इट ओके? सो अपना जो N2O है, अपना जो N2O है दैट इज आइसो स्ट्रक्चरल विद CO2। सो अपनी सृष्टि को समझ में आ रहा है, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल विद CO2, क्योंकि CO2 की भी स्ट्रक्चर लीनियर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हों और स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो, सो इट इज कॉल्ड नाइट्रस, सॉरी आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड ए मिक्सचर ऑफ N2O N2O प्लस O2 का जो मिक्सचर है इसको एनेस्थेटिक यूज किया जाता है। ठीक है, सो N2O और ऑक्सीजन के मिक्सचर को एनेस्थेटिक के तौर पे जो है यूज किया जाता है। ठीक है, सभी नोट करते रहिए। जिस तरीके से अच्छे नोट्स मेरे बोर्ड पे बन रहे हैं उसी तरीके से जो है आपके भी बनने चाहिए। ओके, सो ये हो गया जी नाइट्रस ऑक्साइड की बात।
अगला ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड। सो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी प्रिपरेशन, इसकी जो प्रिपरेशन है दैट इज, सबसे पहले N2+O2 को इलेक्ट्रिक स्पार्क, क्या बोला, इलेक्ट्रिक स्पार्क अभी बात की थी। सो उससे क्या बनेगा, NO बनेगा। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा, फ्रॉम ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस। ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन का मेथड है, लेकिन उसी में स्टार्टिंग में जो है, हम डिटेल में बात करेंगे ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस की, ठीक है ना। सो उसी में स्टार्टिंग में जो है ये रिएक्शन होती है जब इन गैसेस को प्लेटिनम गॉज से क्रॉस करते हैं एट हाई टेम्परेचर। सो तब ऐसा होता है 750 टू 900 डिग्री सेल्सियस पे, जब जो है हीट किया जाता है एट 6 to 7 एटमॉस्फेयर। सो तब जो है वी गेट NO+H2। इज इट ओके? और इसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, कलरलेस, न्यूट्रल टुवर्ड्स litmus, and when it is heated in the presence of oxygen it gives brown fumes of NO2। NO2 ब्राउन कलर की होती है, हमने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया हुआ था, है ना। सो ओके, सुनते जाइए। अच्छा, NO का जिक्र चल रहा है, देखो when NO is heated with, बहुत IIT कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये, आप प्लीज देखते जाइएगा। when NO is heated with aqueous FeSO4, brown ring complex is formed। ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है एक्चुअल में, अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। सो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए कॉम्प्लेक्स में है क्या मामला, देखिएगा मैंने कहा कि क्यों ये फेवरेट है। सो ये जो अपना एक्वस FeSO4 है ना, उसका फार्मूला इस तरीके का है, ये प्लस NO, जब इनकी रिएक्शन होती है सो रिएक्शन के दौरान यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। सुनते जाइए। अब हुआ क्या, वी हैव गॉट FeH2O5 and then NO and sulfate। is it okay? It is called hydrated नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम कर चुके हैं, इसका नाम नाइट्रोसिल है। एज ए लिगेंड जब इसको देखेंगे सो इसका नाम जो है क्या है, नाइट्रोसिल है। सो इसलिए इट इज नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स, इट इज ब्राउन कलर्ड, so called brown complex,
इट इज कॉल्ड ब्राउन कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। सुन लीजिए, अब यहां पे मामला ये नहीं है बड़ा, मामला ये बड़ा नहीं है। अब यहां पर है क्या कि इसमें जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो +1 हो गया। ये बड़ी बात है भाई, पहले +2 था, NO न्यूट्रल लगा, अब +1 हो गया, कैसे हो गया? सो देर इज चार्ज ट्रांसफर फंडा। ये चार्ज ट्रांसफर फंडा क्या है अपना, इसको देखिए। NO जो है, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कि NO पॉजिटिव ही होता है। NO इज नाइट्रोसिल एंड NO पॉजिटिव इज नाइट्रोसोनियम। इज इट ओके? क्योंकि हमने पढ़ा था कि लीगेंड जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो यहां पर NO बिहेव्स एज पॉजिटिव लीगेंड बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और इस एक इलेक्ट्रॉन को जो है हमारा Fe2 पॉजिटिव वाला एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके आयरन को +1 कर देता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इज इट ओके? सो एक तरह से मतलब अपना जो ये है, जैसे ये ऑक्टाइडली कॉम्प्लेक्स हो गया ना एक तरह से। यहां पर NO पॉजिटिव फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट ओके? NO इज इन NO पॉजिटिव फॉर्म। इज इट ओके? अच्छा, और साथ में क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? मेरी बात समझ में आ रही है क्लियरली? मैं पूछ लूं? ओके, बर्ख हार्दिक, सबको समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा, आपके नोट्स बनते जाएं, आप मेरी बात सुनते जाइए, बस दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। ठीक है? हाँ, मैंने कहा जयकरण जी की NO से इलेक्ट्रॉन निकल के, हाँ अर्शधर को भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन निकल के नाइट्रोसोनियम बन रहा है, उसको उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है हमारा Fe2 पॉजिटिव वाला, जो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव था वो Fe1 पॉजिटिव बना। सो मतलब एक्चुअल में NO की जगह NO पॉजिटिव इज गिविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू आयरन। अच्छा, दूसरी बात ये है, इट इज पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। इट इज पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड, और पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड है मतलब इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें, सो इट इज लाइक NO। हम ऐसे शो कर दें इसको कि इट इज, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर देते हैं। सो ये जो है अनपेयर्ड है। ठीक है? सो यहां पर जब ये बॉन्ड बनाएंगे, जब बॉन्ड भी बनेगा तो इनमें 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और जो यूज है अपने नाइट्रिक ऑक्साइड का, सल्फ्यूरिक एसिड का एक बड़ा फेमस मेथड है लेड चैम्बर प्रोसेस। वहां पर लेड चैम्बर प्रोसेस में जो है अपना जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कैटलिस्ट का काम करता है। रिएक्शन क्या है? SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इसमें NO एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड वी गेट H2SO4 एज ए प्रोडक्ट। हम लेड चैम्बर प्रोसेस की भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? सो लेड चैम्बर प्रोसेस में जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है? आई होप यू पीपल्स आर गेटिंग इट।
बॉन्ड का नाम मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, मतलब ऑड, वो समझ जा कि भाई जो बॉन्ड होते हैं वो इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नाइट्रोजन के। ठीक है, सो इसलिए जो है इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह रहे हैं। समझ आ रही है बात? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनता है? देखो आर्यन, एक बात समझो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6, 2 पाई बॉन्ड बन गए, उनको तो छोड़ दो, 2 पाई बॉन्ड बन के दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के यूज हो गए, इसके पास 3 रहे, इसके पास 4 रहे। तो अगर बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनना है, इसके पास पेयर में है दोनों, मतलब ये भी नहीं हो सकता कि एक एक यहां से आ जाए, एक एक यहां से आ जाए। ठीक है, सो होता क्या है कि अगर एक यहां से एक यहां से आया, ट्रिपल बॉन्ड बना, तब भी इस पे ऑड आएगा। तो वो तो ऑड है ही कि नाइट्रोजन पे ऑड है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इट्स बेटर कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का ऑक्टेट जो इनकम्प्लीट रहे, ये मैंने रेजोनेंस में समझाया था 11th में। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये एक बॉन्ड बनाते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, कि मतलब नाइट्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। डन। टू सेंटर्ड वाले का नाम, मोक्ष, मैंने टू सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 एटम्स हैं, उनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। इज इट ओके? चलिए, बहुत बढ़िया से समझ रहे हो आप लोग, बहुत नाइस। और मैंने पहले ही कह दिया, सुन लीजिएगा, मैं मतलब मैं जानता हूं मुझे कितना पढ़ाना है। ठीक है ना, आपको पता है कि मैं 1 घंटा ही पढ़ाता हूं इनऑर्गेनिक, क्योंकि लिखने का काम होता है, इसलिए जो है ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें खींचता हूं, आप चिंता मत कीजिए जब आप बोर होने लगेंगे। ठीक है ना, सो अब सुन, सो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इट इज द थर्ड ऑक्साइड इज डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इट इज डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन सिस ऑक्साइड। ठीक है, स्पेशल नेम। प्रिपरेशन, देखो HNO3 का दरअसल एनहाइड्राइड है, ये अभी आपको थोड़ी देर में रिवील हो जाएगा। HNO3 को जब जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, HNO3 ने HNO2 का एनहाइड्राइड है ये, देखते जाइए। सो जब AS2O3 के साथ, जो आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ, प्लस H2O जब हीट करते हैं, सो वी गेट H3ASO4 एंड प्लस N2O3। इट इज आर्सेनिक एसिड। सो अपना N2O3 जो है बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 आ गई। सो मतलब आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई, यहां से +3 से हो गई +5। सो एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज में
इट इज प्रेजेंट एज ए ब्लू कलर्ड लिक्विड। क्या आपको मेरी आवाज जो है क्लियरली सुनाई देती है सबको? चलो यार लिख लेते हैं तो बेटर हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सुन लीजिए। इट इज प्रेजेंट एज ए ब्लू कलर्ड लिक्विड, ब्लू कलर्ड लिक्विड at -30°C, but when warmed at room temperature, it gets decomposed to brown colored mixture of NO plus NO2, तो N2O3 हो गया। इज इट ओके? सो दैट मीन्स अपना जो N2O3 है वो रूम टेम्परेचर पर NO प्लस NO2 में जो है डिकम्पोज करता है, जो कि ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। द सेकंड थिंग, जब हम N2O3 को पानी में डालेंगे सो वी गेट 2HNO2। सो एक तरह से ये अपने नाइट्रस एसिड का जो है एनहाइड्राइड हुआ, है ना। नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड हुआ ना, सही बात है। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HONO। तो बस ये हो गया N2O3, वाटर निकाल दो, ठीक है। सो इसमें से वाटर निकलेगा तो N2O3 बनेगा, और इसमें वाटर डालेंगे तो वापस जो है HNO2 बन जाएगा, ठीक है। सुनते रहिए। लेकिन अभी इसकी खास बात बाकी है। खास बात स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जब आप रिस्पॉन्स करते हैं बढ़िया, ठीक है। सो अगली बात है जी स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर की बात क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर के मामले में ये दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। वन इज दिस, एक है ये वाली स्ट्रक्चर जो कि सिमिट्रिकल है, जबकि दूसरी इसकी स्ट्रक्चर है इट इज अनसिमिट्रिकल। इट इज मोर स्टेबल। स्ट्रक्चर्स याद रखनी पड़ेंगी। इसकी दोनों स्ट्रक्चर्स जो है आपको याद रहनी चाहिए। तो ये पहले वाली मोर स्टेबल है, दूसरे वाली क्या है? लेस स्टेबल है। इज इट ओके? सभी को समझ आ रहा है बढ़िया से? अच्छा, ओके।
सो अब मैं देख रहा हूं कि अटेंडेंस हमारी जो है बड़ी कंफर्टेबल चल रही है। रीजन बीइंग क्योंकि अब हमने क्लास में रैंडम अटेंडेंस किया है कि 2 बार अटेंडेंस होगी और जो जल्दी भागेंगे, ठीक है, उनको जो है फिर, हाँ पीटीएम जो है, ठीक है, पीटीएम में भी कहा था, सो इसलिए ठीक है। ओके, रक्षित को समझ आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, सो बस मैं ज्यादा करवाऊंगा ही नहीं। पहली बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने ज्यादा कराना ही नहीं है, ठीक है। हाँ गुरजोत, मैं बताता हूं अभी बात, ठीक है। बहुत थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दीजिए, फिर मैं जनरल टॉक करूंगा। एक लास्ट की बात और कर लूं मैं, ठीक है ना, उसके बाद बस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। N2O4 ये इसी का डाइमर है, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, सो इसकी जो प्रिपरेशन है दैट इज जो लेड नाइट्रेट है, जब हम उसको हीट करेंगे सो वी गेट लेड ऑक्साइड प्लस NO2 एंड प्लस O2। एक बात, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ब्राउन कलर्ड गैस, ठीक है, एट टेम्परेचर लेस देन -11 डिग्री सेल्सियस, it forms N2O4 जो कि सॉलिड है और जो कि कलरलेस है। सो मतलब NO2 जो है -11 डिग्री सेल्सियस पे N2O4 सॉलिड में तब्दील हो जाती है। हमने किया था इसको, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था कि एक कंटेनर में NO2 लो, दूसरे में N2O4 लो, तो कलरलेस से ब्राउन और ब्राउन से कलरलेस हो जाता है ना। टेट्रा टेट्रा टेट्रा, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इज इट ओके? अच्छा, नेक्स्ट थिंग, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखो एक बात देखनी है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, नाइट्रोजन। सो जब इसको हीट करोगे, पानी के साथ ट्रीट करोगे, वी गेट ए मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3। ध्यान दीजिएगा क्या मसला ही है, ये HNO2 है जो +3 है, ये +5 है। सुन लें, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। जब भी इवन इवन वाला ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सो वैसा ऑक्साइड जो है दो ऑड वाले ऑक्साइड्स एसिड्स का एनहाइड्राइड होगा। मतलब जैसे ये +4 वाला है, तो +3 और +5 वाले एसिड्स का एनहाइड्राइड होगा, मतलब HNO2 और HNO3 का एनहाइड्राइड होगा। समझ रहे हैं बात? इज इट ओके? ऑड वाला तो सीधे ऑड वाला बना देगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है फैमिली, उसके ऑड ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं।
+3 +5 ऐसे, ठीक है। सो ये ध्यान रहे कि +5 +3 दिस इज इट ओके? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा। हम्म। हाँ सुनिए। सो अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। ठीक है, सुन लो। तो अब यहां पर मतलब है क्या मामला, जैसे अगर मैं शॉर्टकट के लिए आपको बताऊं, HONO एंड HONO2, इसमें से वाटर निकाल दो, ठीक है। सो इनका जो एनहाइड्राइड है वो N2O4 या 2NO2 बन जाएगा। डन। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट थिंग दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए N2O की, एक मिनट, बहुत जरूरी चीज, बहुत जरूरी चीज, दैट इज N2O की जो स्ट्रक्चर होती है, इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमारा N2O जो है एग्जिस्ट करता है। और खास बात इसकी देखिए, खास बात क्या है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। जितनी भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्ट्रक्चर्स होंगी, पहली बात वो पैरामैग्नेटिक है, और दूसरी बात पैरामैग्नेटिक है, दूसरी बात कि वो अनस्टेबल होती है। तो इस वजह से वो अपने आप को स्टेबलाइज करती हैं। कैसे? ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलके एन एन ऐसे जो है ये N2O4 बना देंगे। इज इट ओके? N2O4 बना देंगे, मतलब पाई बॉन्ड दूर रहेंगे, तो इसलिए यहां डबल बॉन्ड और यहां ऐसे। सो इट इज ए डायमर N2O4। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक है। समझ आई मेरी बात? ये डायमैग्नेटिक है। अच्छा। हाँ। सो राहुल जी, इस अब अटेंडेंस लीजिए। 4 बच्चे इस टाइम पे आउट हुए हैं, उनके घर में कॉल करो कि क्यों जो है वो बाहर है। इज इट ओके? बिल्कुल अभी अभी। ठीक है, फटाफट से लीजिए कौन कौन बाहर गए। डन। हाँ, बोलिए अब। सिलेबस फॉर द टेस्ट। टेस्ट का सिलेबस जो है, क्या रखा जाए टेस्ट का सिलेबस? कब है टेस्ट? संडे को टेस्ट है।
मैंने बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया हुआ है, अकेला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। गुरजोत कह रहा है कि एनी अपडेट रिगार्डिंग ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। मोक्षा मेडिकल वालों का मेडिकल वालों में कंफर्म करिए, ठीक है। अच्छा, सो अभी ऑफलाइन क्लासेस का अपडेट जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। लग रहा था कि ओपन हो जाएगा, बट जो मेरा परसेप्शन है अभी 15 अगस्त तक तो नहीं। जो भी होगा 15 अगस्त के बाद ही होगा, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वो J&K में ऐसे भी ओपन नहीं कर रहे हैं। तो जो भी होगा 15 अगस्त के बाद ही होगा। डन, ठीक है, ओके।